क्या हो नाज़ी, मेरा बच्चा ही मेरी जान है और तुम कह रहे हो कि मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ दूं। ऐसा कभी जिंदगी भर मत सोचना। हो यंशन, हम दोनों एक ही जैसे हैं। मैं वही हूँ जिसने उससे बेतहाशा मोहब्बत की, लेकिन फिर भी उसने मुझे छोड़कर ही जिनिंग को चुनना चाहा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये सब ही जिनिंग की वजह से हुआ है। तुम्हारे साथ होने के बावजूद भी उसने उसे भटकाया। बहुत ही बेशर्म है। हम दोनों साथ में काम करेंगे, कैसा रहेगा? कौन सा काम? ऐसे हालात इसी वजह से पैदा हुए क्योंकि ही जिनिंग बेशर्म और बेहया औरत है। तुम्हें याद होगा जो चीज मैंने तुम्हें दी थी, अगर हम उसका इस्तेमाल कर उसको बेइज्जत कर दे तो उसके बाद वो सिर्फ तुम पर निर्भर रह जाएगी। तुम जितना अच्छा नहीं बचा पाया। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? और मैं ऐसा क्यों करूं? क्या मुझे कोई वजह बताओगे? आज जो हुआ उसके लिए मेरी दादी ने मुझे मजबूर किया था। मुझे पता है तुम्हें दुख पहुंचा है, लेकिन वो तुम्हारी फियांसे है और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं कि तुम्हारी कोई फियांसे है। तो मुझे बताओ, क्या मैं कोई तीसरी औरत हूँ? मुझे तो पता ही नहीं कौन है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मैं इससे खुद को संभाल सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? आज मैं तुमसे काफी नाराज थी, इसलिए अच्छे से डांस नहीं कर पाई। तो चलो करते हैं। जिंगिंग, मेरी जिंदगी में पहले एक लड़की थी। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे किसी ने फंसाया था, इसलिए उस लड़की को बहुत चोट पहुंची। पर अब क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी इस गलती की वजह से उस लड़की को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा होगा? तुम्हारी वजह से उस लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे पता है, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगा। हम ब्रेकअप कर लेते हैं। जिंगिंग, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर दोगे? जिनिंग, जियान आनंद ने मुझे धोखा दिया। उसने हमेशा मुझसे कहा कि क्या हो नाज़ी, अब तुम्हारी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी जिंदगी है। आखिर क्यों? पहले की तरह अब क्यों नहीं हो सकता? जिनिंग, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें याद होगा जब पार्टी में जियान ने अपने ही बैग से रिंग निकालकर नीचे फेंक दी थी और इल्जाम मुझ पर लगा दिया था। तुम उसे संभाल रहे थे। अगर उस वक्त हूँ यश ना आता तो जानते हो मेरा क्या हाल होता? नहीं, मैं तो बस क्या फैमिली की इज्जत बचाना चाहता था। इज्जत? 7 साल पहले भी ऐसा हुआ था जब तुम दोनों के एंगेजमेंट थे और जियान ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। तो जानते हो मेरे साथ क्या हुआ था? एक अनजान आदमी को उसने कमरे में भेज दिया, जिसकी वजह से मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। कॉलेज में बात फैला दी, कॉलेज से मुझे निकाल दिया गया। उस वक्त मर गए थे तुम। हाँ, याद आया? तुम तो प्यारा हनीमून मना रहे होगे। यही है वो जवाब जो तुम सुनना चाहते थे। माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं जांच करवाऊंगा, मुझे एक मौका और दे दो। ऐसा कभी नहीं होगा। जिनिंग, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी इज्जत तार तार हो जाए। सात साल पहले मैं और वो लड़की एक रात साथ थे। मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।
मैं यहाँ कैसे आया? प्रेसिडेंट हुओ, कल रात आपने बहुत पी ली थी। घर में तो कोई नहीं था, इसलिए मैं आपको ऑफिस लेकर आ गया। कल रात वापस नहीं गए? नहीं। प्रेसिडेंट हुओ, आपने जिसकी जांच करने का कहा था उसका रिजल्ट आ गया। बोलो। जियान आनान जियान फैमिली की बेटी है, लेकिन 17 साल पहले की जियान आनान आज की जियान आनान नहीं है। जियान बदल गई थी। क्या उसे सच में रिश्ते का पता नहीं था? जी हाँ, आपके साथ रिश्ता करने वाली उस वक्त की जियान आनान ही थी। छोटी उम्र में आपके दादाजी की जान बचाई थी तो उन्हें रिश्ता दे दिया। अगर आप लोगों की मुलाकात हो जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो फैमिली छोड़ के जा चुकी थी। उस वक्त जियान फैमिली ने बच्चे बदल लिए थे। दोनों ही उनको पालना चाहते थे, पर पता नहीं क्यों 7 साल पहले उसे फैमिली से निकाल दिया गया और उसकी माँ को भी पता नहीं था। तुम्हें नहीं लगता कि सिंगिंग वही लड़की है? माफ कीजिएगा मिस्टर हुओ, हमने उस वक्त भी जांच की थी। काश वो उस वक्त वहां पर मौजूद होती। निंग निंग, तुम अब भी मुझे माफ नहीं करोगी? मैं समझ सकती हूँ कि भूल जाना तुम्हारी मर्जी नहीं थी, लेकिन अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। क्यों? हम दोनों पहले कितने खुश थे एक साथ। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। छोड़ो मुझे। मुझे एक और मौका दो। उसे छोड़ो। जिंगिंग, तुम्हें याद है बचपन में तुमने एक दादाजी को बचाया था? हाँ याद है। उन्होंने मुझे कहा था कि जब उनका पोता बड़ा हो जाएगा तो वो मुझे बहू बना लेंगे। वो मेरे ही दादाजी थे। तुम ही मेरी फियांसे हो। क्या तुम खुश नहीं हो? यार जब तुम एक औरत के साथ वादा कर ही चुके हो तो मुझे तंग करना बंद कर दो। हमारा सफर यहीं तक था और मुझे लगता है कि ये सब हम सबके लिए बेहतर है। हम ऐसे ही ब्रेकअप नहीं कर सकते। हाँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। नाजी, ये आजकल तुम्हारा बाहर कुछ आना जाना ज्यादा नहीं हो गया? घर पर तुम्हारी बीवी भी है, तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए। जरा हाथ लगा कर देखो, इसमें हमारा बच्चा। मैं थक चुका हूँ। रुक जाओ। क्या तुम अपनी बीवी को ढंग से देखोगे भी नहीं और बाहर जीनिंग जैसी औरतों को मुंह लगाते फिरोगे? जीनिंग ऐसी औरत हरगिज नहीं है। तुम अभी भी उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो। क्या हो नाजी, तुम मुझे तंग करना कब बंद करोगे? हाँ, अरे माँ जी, आप इतना गुस्सा मत करें। नाजी को ही जीनिंग जैसी औरतों ने भटकाया है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। क्या हो नाजी, मैं तुम्हें बहुत बिगाड़ चुकी हूँ। अब और नहीं, बस अब मैंने तुमसे कह दिया सो कह दिया। बार बार तुमसे कह रही हूँ, अब तुम घर पर रहोगे, कहीं नहीं जाओगे तुम, और आन के साथ अपने बच्चे का ख्याल रखोगे। नाजी, आगे जाकर हमारा बच्चा कौन से रंग के कपड़े पहनेगा और लड़का? बस करो। क्या हो नाजी, क्या मैं इतनी नफरत के काबिल हूँ? 7 साल पहले ही जिनिंग के साथ जो कुछ हुआ, क्या तुमने वो करवाया था? अगर मैं कहूँ कि नहीं तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? तुम्हारा एतबार कैसे करूं? तुम एक जालिम औरत हो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मुझे करने से रोक नहीं सकते। अब उसे धमकाने की जरूरत नहीं है, बस सब वायरल कर दो। वैसे ये बताइए हमें, क्या आप इस जीत के बाद वो ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी? वो वैसे मैं ये बताइए हमें,
बस करो, बहुत हुआ। प्रेसिडेंट हुओ, युनशुए पर हंगामा हो रहा है। किसी ने मिस ही का डाटा लीक कर दिया है। अब वहाँ पर काफी हंगामा हो रहा है। प्लीज हमारे सवाल का जवाब दीजिए, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ बेटी, हमारे ये सवाल का जवाब है, क्या वजह है? सच है, हमें बताइए, क्या आप अमीर आदमी हो या छोटे बड़ों के साथ आ चुकी है आप? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब दीजिए मैडम। नाजी, अब सीने के पास उसका रखवाला है, तुम बेकार में ही मेहनत कर रहे हो। मैं जानता हूँ ये तुमने किया है। मुझे मजबूर मत करो तुम पर हाथ उठाने को। तुम उसके लिए मुझसे लड़ोगे? हाँ, जो कोई भी उसे तंग करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम सच में ऐसा करोगे? तो ऐसे ही सही, अगर तुम उसे भूल नहीं पा रहे तो मैं उसे जान से मार दूंगी। जिंगिंग, डरो मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। सच में? मुझसे शादी कर लो और हुआ ग्रुप की पहली लेडी बन जाओ, फिर कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। फिर उस लड़की का क्या जिसे तुमने चोट पहुंचाई थी? अगर वो भी मेरे जैसी होती, गालियां खाती, नफरत नहीं झेलती, तो क्या तुम उसके साथ भी शादी कर लेते? तुम ही मेरी फियोंसी हो। लेकिन अब मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो इन अफवाहों का सामना कैसे करोगी? कोई बात नहीं, अब इन बातों को सालों बीत गए हैं, अब तो ऐसी चीजों की आदत हो गई है। आज की बात के लिए आपका शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। सैन जी, हमारा ब्रेकअप हो गया। नहीं, सब मैंने खुद कहा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। जब होता ही ऐसा है तो अफसोस क्या करना, ये पहले से ज्यादा बुरा नहीं है। मेरे पास चांस यही है, आगे मिलकर हम साथ में मेहनत करेंगे। जी मैं पहुंच चुकी हूँ। क्या कहा? मैं तो दुकान के दरवाजे तक आ गई हूँ, फिर भी मना कर रहे हैं। अरे माफ कीजिएगा दादी जान, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई है। अरे कोई बात नहीं, मैंने सुना है कि आप कोई नौकरी ढूंढ रही है। जी हाँ, ऐसा ही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी दुकान थोड़ी आगे ही है, तुम वहाँ कल ही आकर काम शुरू कर सकती हो बेटा। यहाँ से सीधे आगे है रेस्टोरेंट में, कल आना मत भूलना, ठीक है? अरे लेकिन रुकिए तो दादी जान, मुझे अपना नंबर तो दे दीजिएगा। अरे रे कितनी गर्मी है। हाँ, अरे तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? अगर हिम्मत है तो जाओ शाओही को वापस ले आओ, वरना मुझ बूढ़ी को ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप तो उसे पसंद नहीं करते थे ना? नानफेंग ने मुझे बताया है कि शाओही वो लड़की है जिससे तुम्हारे दादा जान ने तुम्हारा रिश्ता तय किया था। अब उसे अपनी बीवी बनाओ। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। जरूर पहले की बातों ने उसे बहुत दुख दिया होगा। चिंता मत करो मेरे प्यारे पोते, मैं अभी उससे जाकर वापस लेकर आती हूँ। नैनफैंग, जो काम दिया था वो कहां तक पहुंचा? ठीक है, फिक्र मत करो, सब ठीक है, ठीक है। कौन हो तुम लोग? अब वो कैसा है? डॉक्टर कह रहे हैं कि उसका सर फट गया था और शायद ये इसकी वजह से अंधा भी हो सकता था। अभी ये बहुत छोटा है और इतने दुख, आखिर क्यों? वो हमेशा से ही मुझे परेशान करती है और मैं उसे झेलती। मेरे पास पहले ही कुछ नहीं बचा, फिर वो मुझे क्यों तंग करती है? सिर्फ बर्दाश्त करना, दुश्मन को और ज्यादा हिम्मत देना होता है। तुम्हें भी हिम्मत दिखानी होगी। फिर मैं क्या करूं?
तुम ही मुझे बताओ। तुम पहले जैसी बहादुर बन जाओ। असली बहादुर ही जिनिक। सही कहा, वो सब अफवाहें झूठी थी। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ, फिर तुम आगे क्या करोगी? मैं अपने बच्चे को यहाँ से दूर ले जाऊंगी। मैं तो जियाना से लड़ सकती हूँ, लेकिन मेरा बेटा नहीं। फिर मैं? लेकिन तुमने तो मुझे पहले ही जियाना के लिए छोड़ दिया था ना। तुम कहाँ जा रही हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? हम तो पहले ही ब्रेकअप कर चुके वो हैं। तुम्हारा वन साइडेड ब्रेकअप है। मैं नहीं मानता। तुम एक बार फिर से मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती? मैं 2 बार भरोसा कर देख चुकी हूँ। पहली बार जब तुमने जियाना का हाथ पकड़ लिया था, मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तब तुमने मुझे बताया कि तुम एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, तो कैसे भरोसा कर लूं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें ये रिंग किसने दी? एक ऐसे आदमी ने जिसको मैं हजारों टुकड़ों में काटना चाहती हूँ। शाओशी के पापा? हाँ, इसलिए मैं शाओशी को सारी जिंदगी उससे मिलने नहीं दूंगी। इतनी नफरत है? एक ऐसा आदमी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या मैं उससे नफरत ना करूं? नफरत करनी चाहिए। मैं चलता हूँ। वो सच में चला गया है क्या? अगर चला गया है तो चलो उसकी मदद कर देते हैं। जियान, मैं चाहता हूँ तुम ये सब बंद करो। कौन सा आरोप लगाया है जाने मन? जियान आनंद, ये एक्टिंग करना बंद करो। बस तुम सामने आकर क्लियर कर दो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। सब कुछ भूल जाना तुम्हें लगता है क्या ये बातों को सुलझा सकता है? क्या हो नाजी, तुम्हारा दाम बहुत कम है, ज्यादा लगाओ। फिर तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ क्या कंपनी के 40% शेयर्स। तुम पागल हो गई हो? मेरे पेट में तुम्हारे खानदान का चिराग पड़ रहा है, इतना तो मेरा हक में बनता है, तो घबराहट कैसी? तुम सपना देख रही हो। तो फिर शादी कर लेते हैं। ठीक, मैं मानता हूँ। बहुत अच्छे, तो ऑपरेशन मुबारक हो। सर, मैम ने आपको शादी की तैयारी करने के लिए बोला है। अभी के लिए छोड़ दो। लेकिन मिस जान, क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? समझ गई। अरे ये तुम क्या कह रही हो? शाओशी उसे पसंद करता है, बाकी हमने ब्रेकअप कर लिया है। मैंने सब सुन लिया। तो सुन लिया तो क्या हुआ? आज अर्शी बहुत खुश था। असल में वो हमेशा से ही चाहता था कि उसका भी कोई पापा हो। चैंगशियो मुझसे काफी हद तक मिलता है। जिंगिंग, तुम सच में नहीं सोचोगी? चाहे अपने लिए ना सही, तुम्हें कम से कम उसके बारे में तो सोचना चाहिए। तुम जियांग से 7 सालों से छिप रही थी। 1-2 बार छिप सकती हो, लेकिन क्या तुम सच में चैंगशियो को लेकर जिंदगी भर ऐसे ही छिपती रहोगी? तो उसके फ्यूचर का क्या होगा?